बच्चों, भारत में बहुत से बड़े बड़े कवियों, समाज सुधारकों ने जन्म लिया, किंतु इनमें से कुछ ऐसे भी हुए जिन्हें पाकर भारत भूमि धन्य हो गई। इनमें से एक महान समाज सुधारक और क्रांतिकारी कवि थे कबीरदास। हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में संकलित साखियाँ एवं सबद पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं संत कवि कबीरदास। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और मृत्यु सन 1494 ईस्वी में हो गई। बच्चों, आपको पता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वे जो कुछ बोलते या गाते उसे उनके शिष्य लिख लिया करते थे। आज उनकी उन्हीं रचनाओं पर बड़े बड़े ज्ञानी शोध कर रहे हैं। बच्चों, कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, यानी वे यह मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता, लेकिन फिर भी वे सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। अब हम बात करते हैं साखियों की। साखी शब्द साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करके सीख देना। बच्चों, मैंने यहाँ आज के संदर्भ में हर साखी को जोड़कर उसका अर्थ स्पष्ट किया है, तो अपनी पाठ्य पुस्तक में साखियाँ और सबद आप निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। तो आइए पहले पढ़ते हैं साखियाँ। कबीर की साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न चाही। कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे में स्पष्ट किया है कि मुक्ति का मार्ग मनुष्य को ईश्वर भक्ति से ही मिल सकता है और उसी से परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मान सरोवर के पवित्र जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वे मोती चुग रहे हैं और उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि अब और कहीं जाने की इच्छा उन्हें नहीं है। अर्थात जब हृदय रूपी मानसरोवर के भक्ति रूपी जल में साधक मोह माया के बंधन से मुक्त होकर मग्न हो जाता है, उसी में रम जाता है, तब वह भटकना बंद कर देता है और उसका मन आनंद में डूब जाता है। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। यदि मनुष्य ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है, तब उसे वहीं आनंद आने लगता है और फिर ना तो उसका ध्यान भटकता है और ना वह कहीं और जाना चाहता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी से तात्पर्य यहाँ पर भक्त से है और प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि संसार में सच्चे भक्तों का अभाव होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि वे संसार में भक्तों की खोज करते हैं, लेकिन कोई भी सच्चा भक्त नहीं मिलता। लेकिन जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं, तो आपस के सारे वैर भाव, सारे दोष और सारे भेदभाव मिट जाते हैं। सारी बुरी भावनाएं सद्भावनाओं में बदल जाती हैं, पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, वह कभी भी दूसरे को जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर निम्न नहीं समझता। वह सभी के प्रति समान रूप से प्रेम भाव रखता है। किंतु संसार में सच्चे भक्तों का मिलना तो मुश्किल है। बच्चों, आज के संदर्भ में कहें तो सच्चा भक्त वही होता है, सच्चा मानव वही होता है जो सभी का समान रूप से आदर करता है। जाति, धर्म, संप्रदाय एवं वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इस दोहे में कबीरदास जी ने संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी जब रास्ते से निकलता है तो श्वान यानी कुत्ता भौंकने लगता है,
किंतु हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से चलता जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। समाज जितनी भी आलोचना करे उसकी परवाह उसे नहीं करनी चाहिए। और बच्चों, आज के संदर्भ में इसे ऐसे समझें कि जब भी आप कोई ऐसा अच्छा कार्य करते हैं जो दूसरों ने नहीं किया, उसके लिए हो सकता है आपके आसपास के लोग आपकी आलोचना करें, लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और उनकी बातों को अनसुना कर देना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि हमें किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि जो बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर किसी पक्ष या विपक्ष में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ संत होता है। अर्थात जो पक्ष विपक्ष में पड़ते हैं वे ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं होते और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। बच्चों, आपको क्या सीख मिलती है इससे? यही कि यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सब के लिए समान है। उस ईश्वर ने सबको समान बनाया है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे दुह की निकट न जाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने हिंदू मुसलमानों के आपसी भेदभाव की कटु आलोचना की है। वे कहते हैं कि हिंदू राम को श्रेष्ठ मानते हैं जबकि मुसलमान खुदा को, किंतु वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इन दोनों के मतभेदों में नहीं पड़ता। अर्थात हिंदू हो या मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम कहें या खुदा दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। ऊपर वाले ने तो हमें समान बनाकर भेजा है, किंतु मनुष्यों ने भगवान को ही बांट दिया, जो कि सरासर गलत है। इसलिए बच्चों, आपसी भेदभाव मिटाकर हमें सच्चे मन से ईश्वर का, फिर चाहे वह खुदा हो या राम, उसका स्मरण करना चाहिए। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को भूलकर ईश्वर की भक्ति करते हैं तो काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रहता। राम और रहीम एक हो जाते हैं। अर्थात जब मनुष्य के हृदय के तार ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो मंदिर, मस्जिद सब समान लगते हैं। राम और रहीम के बीच का भेद मिट जाता है। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम, इसका अर्थ है कि जिस प्रकार गेहूं को बारीक पीस दिया जाता है तब वह स्वादिष्ट खाना बनाने योग्य हो जाता है, उसी प्रकार जब हम अपने आपसी मतभेदों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदल नहीं देते, तब तक हमारे अंदर दूसरे धर्म के प्रति आदर और सम्मान का भाव नहीं आ सकता और अब आपसी भेदभाव बढ़ते जाएंगे। इसलिए बच्चों, ज़रूरी है कि हम मतभेदों में ना पड़ें, क्योंकि सभी ईश्वर के बंदे हैं, सभी समान हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस दोहे में कबीरदास जी ने यह बताया है कि मनुष्य की पहचान परिवार से नहीं, कर्मों से होती है। बच्चों, पहले यहाँ दूसरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे, फिर पहली पंक्ति का। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह मटका साधु के लिए महत्व नहीं रखता। बच्चों, सोने का श्रेष्ठ धातु के रूप में मूल्य आंका गया है,
लेकिन यदि उसमें मदिरा भरी हो तो उस सोने का कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार बड़े एवं ऊंचे कुल में पैदा होने के बाद भी यदि उसके कर्म बुरे हों तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों, एक तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, दूसरे हमें मनुष्य की पहचान उसके परिवार से नहीं बल्कि उसके कर्मों से करनी चाहिए। तो दो सीख मिलती हैं हमें इस साखी से। अच्छा व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। बच्चों, अब हम सबद पढ़ेंगे। सबद शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, जो कि कबीरदास जी ने पद छंद में लिखा है। बच्चों, सबद का पहला पद ही हम पढ़ेंगे क्योंकि दूसरा पद पाठ्यक्रम में अब नहीं है। तो आरंभ करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिले हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी हम मनुष्यों को संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वे कहते हैं कि ईश्वर अपने बंदों से कहता है कि मुझे तू चारों तरफ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास हूँ। मैं ना तो मंदिर में विद्यमान हूँ और ना ही मस्जिद में पाया जाता हूँ। चाहे मुसलमानों का तीर्थ स्थल काबा हो या हिंदुओं का तीर्थ स्थान कैलाश पर्वत हो, मैं यहाँ की यात्राओं से भी प्राप्त नहीं होता। ना तो मैं कर्म कांडों के माध्यम से मिल सकता हूँ और ना ही योग के द्वारा या वैराग्य धारण करने से प्राप्त होता हूँ, बल्कि यदि सच्चे मन से मुझे कोई खोजता है तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो हर मनुष्य की प्रत्येक सांस में विद्यमान हूँ। बस अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। अर्थात हम मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए मंदिर एवं मस्जिद जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं कि शायद वह मिल जाए, कर्म कांड योग इत्यादि साधनों को अपनाते हैं, किंतु ईश्वर को तो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पल भर में अपने ही अंदर पाया जा सकता है। हमारे अंदर स्थित आत्मा में परमात्मा ही तो विद्यमान है, वही परमात्मा का अंश है हमारे अंदर स्थित आत्मा। बस हमें अपने अंदर देखने की आवश्यकता है। आशा है आपको साखियाँ एवं सबद समझ आ गए होंगे। यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर एवं अतिरिक्त प्रश्नोत्तर तो हैं ही, एक बार देख अवश्य लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।